लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंका जा चुका है, लेकिन बिहार का एक सीट जो पिछले लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा हॉट सीट बना था, जहां पर सबसे ज़्यादा नेताओं को ताकत झोंकनी पड़ी थी, बावजूद उसके एक नेता जो सबसे अधिक ट्रेंड कर रहे थे, पूरे देश लेवल के लोग इंतजार कर रहे थे कि उनका रिजल्ट का क्या होगा, वो हार गए थे। बात कर रहे हैं कन्हैया कुमार की। कन्हैया कुमार ने पिछली बार बेगूसराय में अपनी पूरी दमखम लगा दी, फिर भी सीट नहीं निकल पाया। इस बार क्या होगा? इस बार कन्हैया कुमार पहले वाले कन्हैया कुमार नहीं है। कन्हैया कुमार पहले लेफ्ट के थे, लेकिन अब वो कांग्रेस के साथ हैं। कांग्रेस के साथ हैं तो क्या बदल गया उनके लिए, और क्या होगा इस बार, और क्या बेगूसराय कन्हैया कुमार लड़ेंगे? अगर लड़ेंगे तो तेजस्वी यादव उनको जीतने देंगे, क्योंकि कहा जाता है कि तेजस्वी यादव और कन्हैया कुमार की बनती नहीं है। तेजस्वी नहीं चाहते कि कन्हैया की उभार हो, पॉलिटिक्स में कन्हैया कुछ बड़ा करे। हमारे साथ हमजा जी हैं। हमजा भाई, क्या होगा इस बार बेगूसराय? कन्हैया कुमार क्या करेंगे? देखिए, कन्हैया कुमार राजनीतिक गुरु बन जाएंगे अब, ठीक है। हाँ, कांग्रेस के बिहार के राजनीतिक गुरु बन जाएंगे। कन्हैया कुमार अब बिहार से चुनाव नहीं लड़ेंगे, ठीक है? नहीं लड़ेंगे बिहार से, पक्का बात है। एकदम 100% पक्का है। लालू जी और तेजस्वी जी ने राहुल गांधी को कह दिया है कि आप कन्हैया को लेके आए हैं, मुबारक हो आपको, आप देश के किसी कोने से लड़वा दीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है, मगर बिहार से कन्हैया नहीं लड़ेगा। और इसका एग्जाम्पल हम सबूत के साथ बता रहे हैं। जन विश्वास महारैली याद कीजिए, 5 मार्च को जो हुआ, कन्हैया कुमार स्टेज में मौजूद थे। क्या बोलने का मौका दिया गया? नहीं। कन्हैया नहीं, क्यों? क्योंकि मनाही था कि कन्हैया स्टेज से नहीं बोलेगा। इतनी बड़ी जो जन आबादी है उसको संबोधित नहीं करेगा कन्हैया। जहां तेजस्वी रहेंगे वहां कन्हैया नहीं रहेगा, और रहेगा भी तो मौन रहेगा। समझ रहेगा कन्हैया तेजस्वी के सामने। अरे तो आप हमको बता दीजिए, जन विश्वास रैली में बोले हैं, लेकिन लोग बोल रहे थे कि बहुत देरी विलंब से पहुंचे। क्यों देरी से आए? फ्लाइट लेट हो गया था क्या? नहीं, राहुल गांधी के साथ में आए तो राहुल गांधी के साथ में आए, उसके बाद भी बहुत सारे लोग बोले। कन्हैया हर जगह जहां भी कांग्रेस की कुछ ऐसा होता है रैली, राहुल गांधी से पहले अगर कोई बोलता है तो कन्हैया बोलते हैं, उसके बाद कन्हैया राहुल गांधी का भाषण होता है। तो यहां भी राहुल गांधी से पहले बोलने का मौका देना चाहिए था, नहीं दिया गया। कन्हैया को अब एक तरह से वो नेता हो गए कि उनको राज्यसभा भेज दिया जाएगा, उनको आप अच्छा स्पोक पर्सन बना के रख दिया जाएगा, मगर अब कन्हैया को हाइप नहीं दिया जाएगा। हाइप नहीं मिलेगा बिहार पॉलिटिक्स में। बिहार के पॉलिटिक्स में कन्हैया 0 सन्नाटा है। और एक चीज और समझ लीजिए कि कन्हैया जो चीज रिकमेंड करेंगे, तेजस्वी उस चीज को कभी पास नहीं करेंगे। इसीलिए कन्हैया को अब बिहार में कांग्रेस एक्टिव नहीं रख रही है, उनको एमपी भेज रही है, और यहां रख भी रही है तो बस एक तरह से कि ठीक है, तुम चेहरा हो, तुम अच्छा बोल लेते हो। देखिए, ये शुरू से बात है कि तेजस्वी और कन्हैया की बनती नहीं है। 2019 की लोकसभा में तेजस्वी ने अपना कैंडिडेट उतरवा दिया था, क्या नाम है, कोई मुस्लिम कैंडिडेट है, ठीक है, बेगूसराय से। अब कन्हैया अगर तनवीर हसन, अगर कन्हैया यहां उतरते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं कि कन्हैया एक अच्छा वक्ता है, महफिल लूट लेता है, इसमें कोई चीज नहीं। जिस तरह से वो जय शाह, अमित शाह, मोदी जी पर कटाक्ष करते हैं, तो इस चीज को ये मानने से इनकार नहीं है। राजद भी मानती है कि कन्हैया अच्छा बोलता है। इस बार बेगूसराय कन्हैया कुमार नहीं लड़ेंगे, लेफ्ट लड़ेगी, मगर कन्हैया नहीं लड़ेंगे। कन्हैया लड़वाएंगे, कन्हैया जितवाएंगे, कन्हैया कन्हैया बन के रह जाएंगे। देखो, कृष्ण जी का भी यही रोल था कि वो सामने से फाइट बहुत कम किए हैं, पीछे से उन्होंने जीतवाया है, ठीक है। तो वही कृष्ण को बनाया जा रहा है कन्हैया को। यह नहीं कि कन्हैया का कद देश में छोटा कर दिया या कांग्रेस में छोटा हो गया। बिहार में कन्हैया कांग्रेस के किंग मेकर होंगे, मगर किंग नहीं बन सकते। स्टार प्रचारक हो जाएंगे, स्टार प्रचारक हो जाएंगे, भाषण देने जाएंगे, सब कुछ करेंगे। आप समझ लीजिए कि उनके पास सब पावर रहेगा, मगर वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, कि ये क्लियर है। अभी 40 सीट में किसी सीट की घोषणा नहीं हुई है, मगर कन्हैया पे घोषणा हो गई है ये कैंडिडेट नहीं बनेगा। कन्हैया अब क्या आपको ये बिहार से नहीं तो कहां से लड़ेंगे? चर्चा अभी चल रही थी कि दिल्ली से भी चुनाव लड़ सकते हैं कन्हैया को कांग्रेस अब चुनाव नहीं लड़ाएगी, चुनाव नहीं लड़ाएगी। हाँ, क्योंकि 2 वजह है। बिहार में तो तेजस्वी, और दूसरा है कि उनपे एक है कि देश विरोधी है, जो भाजपा ने एजेंडा सेट कर दिया है, कि भाजपा ने एजेंडा सेट कर दिया, देश विरोधी है, ठीक है, ये कश्मीरियों का सपोर्ट करता है, ये पाकिस्तानियों का सपोर्ट करता है, ये उनके कुछ एडिटिंग नारे वायरल किए गए। तो कांग्रेस अब नहीं चाहती कि इनको चुनाव लड़ाकर अपना बैकफायर किया जाए। देखिए, बहुत सारे नेता चुनाव नहीं लड़ते हैं, मगर वो जाते हैं राज्यसभा।
आने वाले 1-2 साल के अंदर आपको कन्हैया राज्यसभा में दिखेंगे। कन्हैया कांग्रेस का और विपक्ष का पक्ष लेते हुए मोदी जी के सामने दहाड़ते हुए दिखेंगे, मगर लोकसभा में नहीं। अब कन्हैया का जो आप सोच रहे थे कि वो जनता के बीच जाकर जीत कर आएंगे, अब कांग्रेस को भी पता चल गया है कि ये महफिल लूट सकता है मगर जनता इसको जिताएगी नहीं। तो इनसे महफिल लुटवाया जाए, इनके जरिए दूसरे को जितवाया जाए और कन्हैया को राज्यसभा भेज दिया जाए। चलिए, तो कन्हैया कुमार का क्या होगा, कन्हैया क्या करेंगे इस बार लोकसभा चुनाव में? तो इस बार वो प्रचार करेंगे, स्टार प्रचारक बनेंगे, जितवाने की पूरी कोशिश जो है महागठबंधन को बिहार में करेंगे, लेकिन खुद लड़ने के जीतने के लिए नहीं लड़ेंगे, ऐसा अनुमान है। बाकी जो भी होगा अपडेट इंतजार करते रहिए, हम बताएंगे आपको। बहुत बहुत धन्यवाद।